गुड इवनिंग जी। हम लोग जो है बेसिकली आज यहाँ पे आपको सबको जो है न्योता दिया था आने के लिए। उसका मेन कारण ये था कि हम लोग अनाउंसमेंट करना चाहते हैं नूरपुर क्रिकेट कार्निवल की, जो 26 से लेके 30 नवंबर तक भदोही ग्राउंड में कंडक्ट किया जाएगा। आपको शायद याद होगा कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले अप्रैल में भी हमने 3 दिन के लिए एक वॉलीबॉल कार्निवल वहीं पे कंडक्ट किया था। और हमारे ये जो कोशिश है, हमारा जो प्रयत्न है कि संस्था की ओर से, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग जो है बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे वो आगे आकर अपने टैलेंट को शोकेस करें। एंड एट द सेम टाइम हम लोग इसको एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स इस टाइम पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी सरकार ने और हमारी पुलिस ने छेड़ी हुई है, उसके लिए। तो यही जो है हम लोग कार्निवल्स कंडक्ट करते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। कम से कम 2 कार्निवल्स जो हैं, चाहे एक वॉलीबॉल का और एक क्रिकेट का, ये एवरी ईयर हमारा जो एक वादा है कि हम लोग आपसे कंडक्ट करेंगे। और हमारा कार्निवल्स को कंडक्ट करने का जो पर्पज़ है उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे आएँ, खेलें और अपनी एनर्जीज़ को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, बट हम लोग जिस तरह से वॉलीबॉल के टाइम पे फेडरेशन के लोगों को यहाँ पर लेकर आए थे और हमने उनको बच्चों के साथ कनेक्ट कराया था, ताकि जब भी कभी ट्रायल्स हों ये बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली उन ट्रायल्स में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ये जा पाए। सिमिलरली क्रिकेट के लिए भी हम लोग यहाँ पर HPCA के कुछ ऑफिशियल्स को लेकर आ रहे हैं, ताकि जब वो आएँ वो बच्चों में टैलेंट को जो है स्पॉट करें। और उसके बाद जो भी इस तरह के बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के, खेलने के एडिक्वेट मीन्स नहीं हैं, उनको वो जो मीन्स हैं, चाहे वो इक्विपमेंट के हों, चाहे वो ट्रेनिंग के हों, वो हम लोग अपनी संस्था की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे, ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर यहाँ से निकलकर बाकियों के लिए भी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट कर सकें। ये जो टूर्नामेंट्स करवाने का एक हमारा एक इंटेंशन था कि हमने शुरू भी तब किया जब हमने तकरीबन 100 स्पोर्ट्स किट्स जो हैं पूरे के पूरे नूरपुर क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा दी गई किट्स के माध्यम से इन बच्चों के पास इक्विपमेंट है, इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए सामान कंप्लीट है, और इसीलिए ये लोग जो है अब हम इन्हें इन्वाइट कर रहे हैं कि आप लोग उसी इक्विपमेंट को लेके आइए, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने टैलेंट को जो है सारी दुनिया के सामने दिखाइए। तो इसी कार्निवल को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि 5 दिन के लिए 26 से लेकर 30 तारीख तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 या 7 बजे तक, जब तक भी हमारे मैचेस कंटिन्यू होते हैं, ये कार्निवल भदोही ग्राउंड में कंडक्ट किया जाएगा। एंड हम लोग इसको कार्निवल का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली एक टूर्नामेंट नहीं है। इसमें टूर्नामेंट के अलावा इसके अंतिम दिन यानी कि 30 नवंबर को यहाँ पर एक फ्री मेडिकल चेकअप और हेल्थ कैंप लगाया जाएगा एम्स के द्वारा। एम्स से हमारे कुछ डॉक्टर्स, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक प्रॉबेबली एक ENT, एक CFM, एक MS मेडिसिन यहाँ पर आ रहे हैं, ताकि इतने बड़े इंस्टीट्यूट का जो एक्सपर्टीज़ है वो भी हमारे नूरपुर क्षेत्र के लोगों को मिल सके। उसमें भी हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी आपकी नज़र में ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना चेकअप कराना चाहते हैं, वो कैंप के दिन ज़रूर वहाँ पर पहुँचें। इसकी डिटेल्स जो है विद टाइम हम लोग आप ही के माध्यम से जारी ज़रूर करवाएंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर स्टॉल्स लगाकर जितने हमारे लोकल महिला मंडल हैं, जितने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमारे CRPs हैं या कोई इंडिविजुअल्स हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपना कुछ सामान है, अपने कुछ उत्पाद हैं जिनकी बिक्री करना चाहते हैं, हम लोग उनके लिए भी इनको एक ये स्पेस जो है बनाकर दे रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे ये लोग उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर पाएँ। और वहाँ पर बिकॉज एट द मोमेंट ग्राउंड पे कम से कम 200 से लेकर 500 लोग रहते हैं, तो उनके सामने अपने प्रोडक्ट्स को दिखा पाए, कोई फास्ट फूड के अपने स्टॉल्स लगा पाए, ताकि उनको भी अर्निंग का, एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया जो है ये मिल पाए। तो इसको इसलिए हम लोग एक कार्निवल की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा ही हमारी कोशिश है कि हम इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करा पाए। इसमें जितनी भी भाग लेने वाली टीम्स हैं, तकरीबन अभी तक हमारे पास 25 टीम्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ये टीम्स जो है काथल, बदोई, बरंडा, जसूर, नंगलाड़, सिमली, सुलियाली, परगना, थोड़ा, छतरौली, बासा वजीरा, और इसके अलावा कुछ सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, KCC बैंक है, IT एसोसिएशन है, SBI है, पुलिस है, इन लोगों की टीम्स जो हैं ये भी हमारे पास जो है आ रही हैं खेलने के लिए। और इनके लिए हमने कुछ रूल्स निर्धारित किए थे जो हम लोग वैसे तो फेसबुक के माध्यम से अनाउंस कर चुके हैं, बट एक बार क्विकली मैं उनको आपके लिए भी रीड आउट करना चाहूँगा, बिकॉज हमने कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इन रूल्स को भी हम लोग सबके सामने रख पाए। इस कंपटीशन में भाग लेने की जो मिनिमम एज है वो हमने 15 साल की रखी है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑपोजिट कोई खेलने वाले 25-30 साल के सरकारी कर्मचारी भी आ जाते हैं, तो एक फेयरनेस, एक बैलेंस जो है वो बना रहे। ये ना हो कि एक साइड पे बिल्कुल ही बच्चे हैं और एक साइड पे बहुत बड़े हैं जो खेलने वाले हैं।
दूसरा, इस प्रतियोगिता में जो है सिर्फ और सिर्फ नूरपुर क्षेत्र की टीमें ही भाग लेंगी। इसका हमने इस तरह से किया है बिकॉज हमारे रिसोर्सेज फिलहाल बहुत लिमिटेड है। अगर आप बाहर की टीम्स को भी अलाउ करते हैं तो उनकी एकोमोडेशन, उनके स्टे का जो है वो हमारी रिसोर्स की कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं टीम्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रूटीन में हमारे पास यहाँ पर अप डाउन कर सकें। नूरपुर में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के या केंद्रीय सरकार के कोई भी कर्मचारी जो है वो अपना सरकारी कार्ड दिखाकर इस प्रतियोगिता में अपनी टीम की तरफ से हिस्सा ले सकते हैं। एक पंचायत में एक से ज़्यादा टीमें रजिस्टर करवा सकती हैं। जैसे बरंडा से 3 टीम्स हमारे पास आई हैं, नगलाड़ से 3 टीम्स हमारे पास आई हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक टीम से ही खेले। ये ना हो कि नॉकआउट मैच में आपकी एक टीम निकल गई तो आप दूसरी टीम के साथ जुड़ के वहाँ पर खेलने के लिए आ गए। एक टीम में 8 खिलाड़ी खेलेंगे, जो कि प्रतियोगिता है कि टेनिस बॉल की होगी। इसमें पंजीकरण करवाने का हमने एक मिनिमम जो शुल्क है वो 200 रुपीज़ रखा है। अंपायर का जो निर्णय है वो अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा। और हमने अंपायर्स भी जो हैं वो लोकल नहीं रखे, हम लोग उन्हें बाहर से बुला रहे हैं ताकि एक न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहे। कल को कोई इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट ना रेज कर पाए कि भाई अंपायर जो है मान लीजिए बासा का था तो उसने बासा की टीम को प्रेफरेंस दी और बाकी वाली टीम्स के अगेंस्ट कुछ काम किया। तो इसलिए हमने न्यूट्रलिटी के पर्सपेक्टिव से अंपायर्स को भी बाहर से बुलाया है। आधार कार्ड की वेरिफिकेशन जितने भी हमारे व्यक्ति हैं पार्टिसिपेंट्स उनकी की जाएगी। और अगर किसी का आधार कार्ड गलत पाया जाता है या कोई भी टीम का पार्टिसिपेंट नशा करके ग्राउंड पे पहुंचता है तो ना सिर्फ उस व्यक्ति को लेकिन उसकी पूरी की पूरी टीम को हम लोग निलंबित कर देंगे। ये हमने एक बेसिक कंडीशन इसमें रखी है। इसके अलावा जो प्राइस बनी है, फर्स्ट प्राइज ट्रॉफीज़ के अलावा 31,000 का है, सेकेंड प्राइज 21,000 का है, थर्ड प्राइज 11,000 का है, फोर्थ प्राइज 7,100 का है। और इसके बाद जो 4 टीम्स होंगी 5th, 6th, 7th और 8th पोजीशन पर, उनको हम लोग मोमेंटोज देंगे, 5,100 रुपीज़ देंगे। और साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं कि ज़्यादा वैल्यूएबल और वैलिड इसलिए भी होंगे क्योंकि हमारी